नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉडर्न फार्मर्स में। दोस्तों, नरसिंहपुर का नाम सुनते हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो आता है गुड़। दोस्तों, यहाँ पर हमारे नरसिंहपुर में जो कि ऑर्गेनिक गुड़ के बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन किया जाता है। और आज हमारे साथ हैं फ्यूचर फार्मर्स के फाउंडर योगेश कौरव जी। आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर गुड़ कैसे बनता है और इनके यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट गुड़ के बनाए जाते हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद। तो योगेश जी, तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि हमारी जो गुड़ की बनने की प्रोसेस होती है वो क्या होती है। देखिए, गुड़ बनने की जो प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत होती है गन्ने की कटाई से। कटाई के बाद हमारे फील्ड से हमारा गन्ना हमारे क्रशर पे आता है जी। और क्रशर पे क्रशिंग होने के बाद उसका जूस, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के उसको हम लोग फिल्टर करके और उसको कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में इस पाइप के माध्यम से जूस टैंक से हमारा गुड़ ये पहली कढ़ाई में आता है जी। पहली कढ़ाई में हम इसको लाते हैं, जूस को गर्म करते हैं जी। और इसमें जंगली जो भिंडी होती है जी उसको हम डालते हैं, जिसको सुखलाई भी बोलते हैं जी। और उससे इसका जो मैला होता है वो निकल जाता है। फिर इसको शिफ्ट करते हैं सेकंड कढ़ाई में जी। उसमें भी जितना फिल्ट्रेशन होना होता है जी, उसके माध्यम से उसको हम कर लेते हैं जी। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है, एक नेचुरल प्रोसेस है। और फिर इसको सेकंड कढ़ाई से हम इसको, ये फाइनल जो कढ़ाई है, हम लोग इसमें ले आते हैं इसको। और जब इसमें बन जाता है उसका एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर आने के बाद वो फाइनल प्रोसेस होता है, उसको फिर हम लोग निकाल के अपने ट्रॉली वाले चाक में उसको शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो उसको मोल्ड में डाल दिया जाता है और अलग अलग मोल्ड, अलग अलग फ्लेवर, मांग के अनुसार उसको पैक करके हम लोग मार्केट में ले आते हैं। कुछ जी, यहाँ पर जो ये पानी का टैंक बना हुआ है, इसका क्या उपयोग रहता है हमारे यहाँ पे? देखिए, होता क्या है कि जो भी हमारे बर्तन हैं जो काम करने में उपयोग में ले रहे हैं, उनको धुलने के लिए और इस फ्लोर को बीच बीच में साफ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं। अक्सर होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, उनके जो भी काम करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको वो लोग जूस में डाल देते हैं। हाँ जी। और जूस में डाल के उनको साफ कर लेते हैं ताकि उसमें लगा हुआ जो गुड़ है वो वापस जूस में आ जाता है, लेकिन उसके साथ भी कचड़ा आ जाता है, उसका लोग ख्याल नहीं करते हैं और फिर उसको वापस अपने गुड़ में आ जाता है वो। तो उसी से हटने के लिए हम लोगों ने अलग से पानी का एक टैंक लगाया है जो 24 घंटे हमारे पास गर्म उपलब्ध रहता है। हमें जो भी चीज़ धुलना है, साफ़ करना है, साफ़ सफाई में हम उसका इस्तेमाल करते हैं जी। योगेश जी, जैसा कि आपको हमको जानकारी लगी कि आपकी खुद की कंपनी है फ्यूचर फार्मर, जिसमें आप गुड़ के बहुत विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, गुड़ की शुरुआत जब हमने की थी, तो जब मैंने अपने अंडर में प्लांट को लिया था, तब हमारे पास 30 किलो की जो साइज़ थी जो मार्केट में चली आ रही है, हम लोग उसी का प्रोडक्शन करते आ रहे थे। फिर जब मार्केट का हम लोगों ने सर्वे किया तो पता चला कि मार्केट में जो ग्राहक है उसको छोटी साइज़ में चाहिए, तो फिर उसको हम लोग 5 किलो में लेके आए। फिर फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा हमको फोड़ने में दिक्कत है और छोटा चाहिए, तो 1 किलो में लेके आए। फिर मार्केट में धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ते गई उसमें हम लोग चेंज करते गए और आज 5 ग्राम से हमारा क्यूब जो है, जो कैंडीज़ है, ये जो आप कैंडी देख रहे हैं जी, ये 5 ग्राम की कैंडी हमारे पास है जी। और 5 ग्राम से शुरुआत है और जैसी मांग रहती है उस हिसाब से हम लोग पैक करके ग्राहक तक पहुंचा देते हैं। योगेश जी, जो आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे जो युवा हैं उनका फार्मिंग में और उससे जुड़ी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे आया, आपको कैसे मन में आया कि आपको ये स्टार्ट करना है? देखिए, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जॉब में चला गया जी। और जॉब में जाने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि जो हम चाहते हैं वो जॉब से नहीं मिल सकता जी। तो एक व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है जी। वो हमारे पास एकदम से हो नहीं पाता है जी। तो फिर शुरुआत मुझे करनी थी कुछ व्यापार करने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, हमारा पैतृक काम है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें एडिशनल हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे और ज़्यादा पैसा आए जी। उसको व्यापार बनाने के लिए, उसको बिज़नेस बनाने के लिए मैंने सोचा कि गुड़ का हमारा जो ट्रेडिशनल काम है, हम इसको एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं जी। और करेली का गुड़ आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है जी। उसको एक नई पहचान देने के लिए इसका काम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया जी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं योगेश जी, यहाँ पर बहुत ही आधुनिक तरीके से आपने पूरा सेटअप किया गया है। तो इसके लिए इसका इन्वेस्टमेंट और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, जब काम शुरू किया जी तो पहली प्राथमिकता थी हमारी कि हमारे ग्राहक को एक अच्छा उत्पाद दें हम जी। क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ गुड़ बन रहा था, या आप किसी भी भट्टी पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि जो भट्टियाँ हैं वो ज़मीन से लगी हुई हैं, लोग उस पर पैर रख के काम कर रहे हैं, पैर की मिट्टी जाती है।
जूस का जो टैंक रहता है वो लोहे का रहता है, उसमें जंग लग जाती है तो जंग जूस के साथ आती है। जी जी। तो ग्राहक को एक उचित उत्पाद नहीं मिल पाता है। जी। ग्राहक के लिए तो वो एक आम गुड़ है, लेकिन हम उसमें कैसे उसको अच्छी चीज़ दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने इस पे काम किया। जी। जहाँ जो गुड़ के चाक होते हैं उस पर भी लोग पैर रख के काम करते हैं, उस पर भी मिट्टी जाती है। जी। तो पहले हम लोगों ने कढ़ाई की हाइट बढ़वाई ताकि वहाँ कोई खड़ा ना हो पाए, जी। उसमें पैर की मिट्टी ना जा पाए। फिर चाक को ज़मीन से हटवा के हम लोगों ने इस तरीके के लकड़ी के चाक बनवाए। ये 3 साल पहले हम लोगों ने चाक बनवाए हैं। ये पूरा 3 साल पहले पूरा हम लोगों ने प्लांट डिज़ाइन किया और इसको हम लोगों ने चालू किया। आज लोग हमारे मॉडल को फॉलो करके अपने प्लांट भी ऐसे बना रहे हैं। जी। और आज नरसिंहपुर में काफ़ी लोग हैं जो ऐसा देख के इसको कॉपी करके प्लांट को इस तरीके से अपना गुड़ बना रहे हैं। जी। तो योगेश जी, आपने ये प्लांट कब शुरू किया था और इसका आज कितने साल हो गए हैं? देखिए, प्लांट शुरू किया था मैंने लगभग 5 साल पहले। जब पहले ट्रेडिशनल था जैसे कि मैंने बताया, फिर धीरे धीरे उसमें जैसी ज़रूरत गई वैसा हम लोग चेंज करते गए। जी। और मोल्डिंग हम लोगों ने बाहर से बुलाई। जी। पूरा हम लोगों ने ग्रीन नेट जो आप देख रहे हैं पूरा, ताकि बाहर की डस्ट ना आ पाए, इसको ग्रीन नेट से हम लोगों ने पूरे प्लांट को पैक किया। जी। और अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर कैसे उस पर काम करना चाहिए गुड़ पे, वो सारी ट्रेनिंग देकर फिर हम लोगों ने काम को शुरू किया है। योगेश जी, जो हमारा यहाँ पर आपका पूरा सेटअप है, तो इसको बनाने में इन्वेस्टमेंट कितना क्या आता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने एक साथ नहीं किया है, तो ऐसा एक्यूरेट तो नहीं कह सकता। जी जी। लेकिन समय समय पर उसमें जैसा जैसा ज़रूरत आती है हम लोग इनपुट डालते गए। जो आपका जो गुड़ रहता है वो जो हमारे जो कस्टमर के यहाँ पर पहुँचता है, तो वो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है? देखिए, गुड़ हमारा अलग अलग चैनल से जाता है। पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। जी। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जाता है, वो अपने रिटेलर्स को सप्लाई करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा कुछ बड़े रिटेल चेन है, उनके साथ हमारा टाई अप है, हम उन पे सप्लाई करते हैं और वो अपने आउटलेट से आउटसोर्स करते हैं। तीसरा हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से हम लोग अपने गुड़ की सप्लाई करते हैं। जी। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन सप्लाई करते हैं। जी। ये ऊपर हमको दिखाई दे रहा है ये ड्रम है, तो इस ड्रम का उपयोग क्या होता है आपके यहाँ पे? देखिए, क्या होता है कि हमें पूरे साल अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का गुड़ देना पड़ता है। जी। खुले में रखने में गुड़ में मॉइस्चर आ जाता है और गुड़ खराब हो जाता है। तो उसको स्टोर करने के लिए ये केमिकल वाले जो ड्रम है, इनको हम लोग अच्छे से वॉश करके गर्म पानी से, और इसका में हम लोग गुड़ को स्टोर करके रखते हैं ताकि ऑफ सीजन में भी गुड़ को ग्राहक को एक अच्छा गुड़ मिल पाए। जी। योगेश जी, हम यहाँ पर पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया गया है, तो ये इसका उपयोग क्या होता है आपके यहाँ पर? देखिए, मैंने जैसे बताया, ये जो हम लोग ड्रम में गुड़ को रखते हैं। जी जी। तो हमारे पास क्या होता है कि ड्रम में हम लोग गुड़ को ड्राई करने के बाद उसको रख के हमारे वेयर हाउस में कर देते हैं। और ये जो पीछे आप जो इतना पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा पैकेजिंग रूम है, या पैकेजिंग की मशीनें लगी हुई हैं। हाइजीन तरीके से उसको पैक करके हम लोग अपने स्टोर में डाल देते हैं और स्टोर से वो सप्लाई में चला जाता है। जी। योगेश जी, जो हमारा ऑर्गेनिक गुड़ यहाँ पर तैयार होता है, तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से गुड़ के फ़ायदे हर कोई जानता है कितने फ़ायदे हैं। जी जी। और वो बताने की तो ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि गुड़ के इतने फ़ायदे हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, और अपना आयरन ज़्यादा होता है, उसमें कई सारी खूबियाँ हैं गुड़ की। जी। तो वो बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग भारतीय ग्रामीण परिवेश हैं और हर कोई इस बारे में जानता है। जी जी। तो जैसा कि आप जान सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही स्वच्छता से यहाँ पर गुड़ का प्रोडक्शन किया जाता है, और आप इनका गुड़ यहाँ पर अमेज़ॉन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे ही अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो योगेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमको हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद जी।